नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की। तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में निशिकांत दुबे 3 बार से सांसद चुनते आ रहे हैं और बड़े कद्दावर नेताओं में से एक गिने जाते हैं। लेकिन अभी जो कुछ तस्वीरें गोड्डा से सामने आ रही हैं, इस बार भी चुनाव होना है और 1 जून को वहां अंतिम चरण के तहत चुनाव होना है। लेकिन जब निशिकांत दुबे प्रचार के लिए पहुंचे तो ये गोड्डा के किन इलाकों की तस्वीरें हैं, हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वहां ये देखने को मिल रहा है कि उनका विरोध हुआ है, गांव वालों ने उनका विरोध किया है। और ये कहा जा रहा है कि 4.5 साल तक आप कहां थे, क्योंकि यहां सड़कें नहीं है, गलियां नहीं बनी है, बिजली नहीं पहुंची है। तो विकास को लेकर लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें और आप देखिए और जरा समझिए कि आखिर क्या कुछ है ये। हो गया तो 4.5 साल के बाद दिखता है। मोहनपुर पार होता तो मोहनपुर में देता, मोहनपुर पार हो गए। हाँ, 2 दिन के बाद बदलेगा, यहाँ बदलेगा, बीजेपी यहाँ नहीं रहेगा। दूसरा चांस भी रहना चाहिए ना, 2 बार चांस मिल चुका सर। 3 बार जीता है। 15 साल 20 साल से रोड नहीं बना। 4.5 साल कहाँ था? एक भी दिन नहीं आया यहाँ पे। आज जब वोट का टाइम आया, वोट का टाइम आया तो सब कोई आ रहा है। सब नेता एकदम घूमने आ गए यहाँ देखने के लिए। झेलते तो हम लोग ना। एगो टोटो रोज रोज एगो गाड़ी उल्टे छे, रोज टोटो उल्टे छे यहाँ। वो टेम्पो में बैठ जाते थे, मुझे पता चलता जी कर उसका बहिष्कार है। पूरा याद किसी को वोट नहीं देगा जब तक वोट नहीं बोलेगा। नहीं बना लिया हम लोग। इसमें जो हल्ला कर रहे हो, रोड सेंक्शन हो गया, शिलान्यास कर दिए, रोड में काम न्यूनधन चला रहा था। जो दिलीप यादव और भूतनाथ यादव बंद किया, उसी के कार्यकर्ता के साथ नारा लगा रहे हो। कभी सोचे हो कि क्या काम कर रहे हो आप? तो देखा आपने कि हम लगता है कि पहली बार निशिकांत दुबे को इस तरह का विरोध झेलना पड़ रहा है। यानी अब तक जो ये माना जा रहा था, क्योंकि निशिकांत दुबे कह रहे थे कि अगर उनके मुकाबले प्रदीप यादव को टिकट मिलता है तो उन्हें प्रचार पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वो प्रचार पर निकले हैं और इस तरह का विरोध हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां बड़ा ही टफ फाइट इस बार देखने को मिल सकता है। हमारे साथ मदन है। मदन, जो तस्वीरें सामने आई है वो ये बता रही है कि गोड्डा में इस बार कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, चुनावी मैदान है तो तमाम जो प्रत्याशी होते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और जंग के मैदान में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, सभी अपने आप को ताकतवर समझते हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि गोड्डा का चुनावी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस पहले दीपिका पांडे को उम्मीदवार बनाया, फिर उसके बाद उनके नाम को वापस लेकर फिर से प्रदीप यादव पर भरोसा जताया। तो ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान को यह मैसेज दिया गया और संतुष्ट किया गया कि प्रदीप यादव अगर चुनावी मैदान पर आते हैं तभी जाकर निशिकांत दुबे को फाइट मिल सकता है। लेकिन देखिए, अब तीसरी बार जो है वो 3 बार सांसद रह चुके हैं निशिकांत दुबे। तो ऐसे में ये कहना ये कहीं से गलत नहीं होगा कि गोड्डा का विकास नहीं हुआ है। लेकिन अब कौन सा इलाका है और जो तस्वीरें सामने आई है उसमें क्या सच्चाई है, ये जब निशिकांत दुबे से बातचीत होगी तब जाकर स्पष्ट होगा कि आखिर विरोध क्यों हुआ वहाँ पर। जो तस्वीरें सामने आई है, जो वीडियो है उसकी, हालांकि बाइस्कोप उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें ये जरूर वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो चुनाव के दौरान ही होता है और 4.5 वर्ष तक आप नहीं आए, फिर जब चुनाव आया है तब आप आए। और वो कह रहे हैं कि जब हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है तब हम वोट नहीं करेंगे, किसी को नहीं चुनेंगे। तो ऐसे में लोगों में जो ये निराशा की भावना है कि जनप्रतिनिधि जो बनते हैं, जो आश्वासन मिलता है, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो अगर पूरी नहीं होती है तो लोगों में आक्रोश ज़रूर होता है। अब निशिकांत दुबे उसी वीडियो में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या तुम प्रदीप यादव के इशारे पर कर रहे हो, तुम लोगों को समझ नहीं है कि ये क्या हो रहा है। प्रदीप यादव के तुम अगर आदमी हो तो फिर ये गलत है। तो फिर अब क्या सच्चाई है, ये जब दोनों पक्ष से हमारी बातचीत होगी तब हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन चुनाव के वक्त अगर इस तरह के माहौल सामने आते हैं तो जरूर यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है वो बदली है और लोग जो है खुलकर अब विरोध करने के लिए आ गए। देखिए, अब लोग पहले से जरूर जागरूक हुए हैं। पहले जब नेताजी सामने आते थे तो लोग
विरोध नहीं कर पाते थे, सीधे जो बोलते थे वो सुनकर चले जाते थे। लेकिन अब कितने बड़े नेता हैं आप ये मायने नहीं रखता, लोगों में अगर आक्रोश है तो वो खुलकर विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमें काम चाहिए, आप अगर काम नहीं करते हैं तो फिर हम आपको दोबारा नहीं चुनेंगे। तो ये स्थितियां फिलहाल जरूर गोड्डा में बनी है। प्रदीप यादव के चुनावी मैदान में आने के बाद चुनावी माहौल जो है वहाँ काफ़ी गर्म हुआ है। विरोध के स्वर कैसे बुलंद हुए, क्यों हुआ, क्या सच में वहाँ जो लोग कह रहे हैं कि इससे ई रिक्शा गुजरता है तो रोज हादसा होता है, गाड़ियाँ पलट जाती है, तो कैसी स्थिति है ये जानने और समझने। लेकिन जिस तरह से अभी तक ये माना जा रहा था कि निशिकांत दुबे बहुत ही मजबूत दावेदार हैं और उत्तर उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा था, बड़ी जीत भी उन्होंने हासिल की थी, लेकिन 3 बार सांसद रह जाना और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आना कहीं न कहीं ये भी बताता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार हैं और शायद यही वजह भारी पड़ती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। मदन, लगता है अभी चूंकि चुनाव में वक्त है, वहां 1 जून को चुनाव होना है, इस बीच बहुत सारी और भी तस्वीरें सामने आएंगी, और लेकिन इतना तय है कि गोड्डा में इस बार कांटे का मुकाबला होगा। जरूर है, कांग्रेस भी अगर प्रदीप यादव को टिकट दिया है तो मुकाबला जो है दिलचस्प हो सकता है। देखिए 3 नाम पहले से वहां चर्चा में थे, दीपिका पांडे, फुरकान अंसारी और प्रदीप यादव। तो लेकिन पार्टी ने प्रदीप यादव पर भरोसा जताया क्योंकि ये उम्मीदें की जा रही है कि निशिकांत दुबे को फाइट दे सकता है। लेकिन एक बड़े मार्जिन से लगातार जीत हासिल करने के बाद कितनी बड़ी चुनौती है प्रदीप यादव के सामने भी, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या इस बार कांटे का मुकाबला होगा या फिर तस्वीरें बदल भी सकती है, इसका इंतजार हम सबों को है जब चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन फिलहाल गोड्डा में जिस तरह से तापमान बढ़ा हुआ है वैसे ही सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, और फिलहाल हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ये बता रही हैं कि निशिकांत दुबे के लिए इस बार राह उतनी आसान नहीं होगी क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लोगों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम चीजों को वो कहां तक मैनेज कर पाते हैं और आने वाले दिनों में समीकरण क्या कुछ उभर कर आते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ